सब मिलकर मिथिला के सम्मान बढ़ावी, अपन पाग बचावी, मिथिला के पाग बचावी। पाग यानी मिथिला समाज में सर पर पहनी जाने वाली टोपी को लेकर ये गीत लिखा गया है। ये गीत दरअसल पाग बचाओ अभियान का हिस्सा है जो मिथिला लोक नाम की संस्था चला रही है। अभियान का मकसद मिथिला समाज से पाग को अपने जीवन में फिर से शामिल कर लेने की अपील करना है। बता दें, फरवरी 2016 में पाग को लेकर दिल्ली में जागरूकता मार्च निकाला गया था, जिसके बाद बिहार में भी ऐसे ही मार्च निकालने की तैयारी है। मिथिला लोक संस्था के अध्यक्ष बीरबल झा कहते हैं कि वो पाग सबके लिए चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या फिर किसी भी जाति का व्यक्ति। वो कहते हैं कि यही एक रास्ता है जो मिथिला समाज की इस पहचान को बचाएगा। पाग फॉर ऑल, ये हमारा एक नारा है। इस सभी के लिए पाग एक सम्मान का द्योतक रहा है हमारे समाज में। तो ये सम्मान केवल पुरुषों तक क्यों नहीं, किसी जाति दल तक क्यों नहीं। बता दें, पाग पहनने की परंपरा सिर्फ मैथिल, ब्राह्मण और कर्ण कायस्थों में रही है। इन जातियों में किसी भी शुभ कार्य में पाग पहनना जरूरी होता है। स्त्रियों में पाग पहनने की परंपरा नहीं रही है। ज्यादातर सफेद और लाल रंग में प्रचलित ये पाग मिथिलांचल में कुटीर उद्योग की तरह है। हालांकि नौजवानों में इसके प्रति घटता रुझान पाग को लेकर आ रहे संकट का संकेत है। विपिन कुमार दत्ता पाग के कारोबार से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि शादियों से ज्यादा अब इसकी मांग राजनीतिक सम्मेलनों में होने लगी है। पाग ग्लैमरस नहीं होता है और इसीलिए युवा वर्गों को बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करता है। पहले ही रस्मों में ज्यादा यूज होता, लेकिन अब आजकल शादी समारोह से ज्यादा ये राजनीतिक रूप से सम्मान समारोह में यूज होती है। जहां पाग बचाओ अभियान से जुड़े लोग इसे मिथिलांचल की सबसे महत्वपूर्ण पहचान बताते हैं, वहीं कई शोधकर्ता कहते हैं कि पाग का जबरन महिमा मंडन किया जा रहा है। शोधकर्ता भैरवलाल बताते हैं कि पाग का सबसे पहला वर्णन 13वीं सदी के ज्योतिरीश्वर लिखित पुस्तक वर्ण रत्नाकर में है। उसमें भी पाग पहनने का नहीं बल्कि बांधने का जिक्र है। भैरवलाल कहते हैं कि विद्यापति की कोई भी फोटो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी भी एक छवि गढ़ी गई और उसे वर्तमान स्वरूप में प्रचलित पाग पहना दिया गया। आपने विद्यापति के विभिन्न मूर्तियों को देखा होगा, उसमें भी ऊपर से पाग उनका रखा हुआ है, लेकिन ये शोध में ऐसी बातें नहीं आई हैं। आपको मिथिलांचल के किसी भी मूर्तियों में उनमें कहीं भी पाग का स्वरूप आपको किसी भी रूप में नहीं दिखाई देता है। इस कुटीर उद्योग में संकट मजदूरी को लेकर भी है। कारोबारी विपिन दत्ता बताते हैं कि इस उद्योग में मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। वहीं हाल के सालों में पाग का कारोबार करने वालों की तादाद में भी कमी आई है। जो पहले बहुत ज्यादा घरों में होता था, अभी भी घरेलू उद्योग ही है, कम कर दिया है। कुछ ही लोग जो बड़े कारोबारी हैं वही लोग करवाते हैं, मजदूरी देकर करवाते हैं। न्यूनतम मजदूरी का संकट वहाँ भी है। पाग का वर्तमान स्वरूप और उसका इतिहास बहस का विषय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाग मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान है और इस पहचान का दायरा बढ़ाकर ही पाग बचाओ अभियान मिथिलांचल का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना चाहता है। सीटू तिवारी, BBC, पटना।